नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी को स्वागत है। आइए हम द्विघात समीकरण के बारे में फिर पढ़ाने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वर्ग पूर्ण करके किसी द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, हम सबसे पहले हम सूत्र निकालना सीखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। हम क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों तरफ a से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ a से भाग देने पर भाग देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इसमें भाग a से देंगे, फिर इसमें a से देंगे, यहाँ भी a से देंगे और यहाँ भी a से देंगे। इधर भाग हो गया, फिर इधर भी भाग हो गया, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अब a से a हमारा कट गया, इधर बच गया ax स्क्वायर, bx बटा a हो गया प्लस c बटा a, आई 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x है ना 2 इंटू एक्स b बटा 2a कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ 2 कट जाएगा तो फिर bx बटा a बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस फिर c बटा a बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर लिखते हैं दोनों तरफ है ना b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ हम b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ते हैं x स्क्वायर प्लस 2x b बटा 2a प्लस है ना, इधर हम जोड़ देते हैं तो b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस c बटा a बराबर इधर हम जोड़ देते हैं b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, फिर b स्क्वायर बटा 4 दोनों तरफ जोड़ दिए तो कट जाएगा, फिर पहले जैसा आ जाएगा। अब देखिए ये अब हमारा फॉर्मूला पर हो गया x स्क्वायर प्लस 2a b हो गया, अब प्लस इसको हम b बटा 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये फॉर्म में। इस c बाई a को हम उस साइड भेज देते हैं, तो b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर अब माइनस c बटा a। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब यह हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा 4a स्क्वायर है, नीचे भी a है, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर इससे भाग देंगे तो ये b स्क्वायर माइनस है ना c हो जाएगा, फिर 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a से भाग दिए तो 4ac हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तो यहाँ हम क्या करते हैं x प्लस b बटा 2a, ये स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट अंडर हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ x प्लस b बटा 2a, जब रूट से जब भी कुछ बाहर निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, तो यहाँ हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस है ना ये b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। हम क्या करते हैं x बराबर e, उसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये 2a दोनों एलसीएम ले लेते हैं, इधर x बराबर
तो ई 2a हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा फॉर्मूला हो गया द्विघात समीकरण का। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो दो गो मान आएगा, वही x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। ई d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। इसको हम विभक्तर कहते हैं, चाहे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विवेचक कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया फॉर्मूला। यही हम क्या करते हैं कि एक मान हमारा अल्फा हो जाता है, तो अल्फा का मान एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। एक बीटा ले लेते हैं तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा, ठीक। तो यही द्विघात समीकरण के x का वैल्यू दो को मान आएगा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। इसके पहले भी बताए थे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। फिर एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। चलिए इतना पहले लिख लीजिए। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल करें। देखिए गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण को, है ना, वह हम बताने जा रहे हैं। या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका गुणांक यहाँ पे 2 है, तो इसको हम इसको पहले गुना करेंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 का फैक्टर 1 गुना 12, फिर 2 गुना 6 और 3 गुना 4। जोड़ने चाहे घटाने पर हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। 12 एक जोड़े तो 13 हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो गया, 6 2 8 हो गया, 6 में से 2 घटाए तो 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसी को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 4x माइनस 3x माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन हमारा कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन माइनस 3 है, तो यहाँ x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए अब ये 2x माइनस 3 एक साथ ले लेंगे, यहाँ x प्लस 2, है ना, एक साथ ले लेंगे बराबर 0। तो जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 3, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3/2 हो गया, है ना। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे कि अब फॉर्मूला पर बनाते हैं, जैसे x बराबर माइनस बी, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना, इस पर बनाते हैं। तो माइनस बी यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1 डालेंगे, बी है यहाँ पे -1 हो गया तो -1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर -1 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, -4a वहाँ पे 2 है और c में -6 है। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 गुना 2। देखिए तो -1 प्लस माइनस यहाँ 1 प्लस 4 गुना 8 8 6 48 प्लस 48 हो जाएगा, है ना। अब बटा में 4 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, है ना, ये 49 हो गया। अब बटा कितना गया 4, तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस और 7 7 निकल जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। तो एक अल्फा का मान -1 प्लस 7 बटा 4, 7 में से गया 6 और बटा 4, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 आ गया। फिर बीटा का मान एक लेंगे तो -1 -7 बटा 4, यानी -8 बटा 4, 4 दूना 8, यानी -2। तो देखिए इसमें भी गुणनखंड विधि से हम बनाए हैं, तो यहाँ भी x का वैल्यू क्या है
3/2, x का वैल्यू कितना है -2। यहाँ फॉर्मूला के द्वारा निकाले तो अल्फा का मान कितना आ गया 3/2 और बीटा का मान कितना हो गया -2 हो गया। तो ये है, आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, आराम से बना सकते हैं ये। चलिए देखिए, इसको भी हम फैक्टर के द्वारा x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे है √2x² + 7x + 5√2 = 0 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसके गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे है 5√2 गुना √2, तो यहाँ 5 गुना 2 हो जाएगा, यानी √2 गुना √2, रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 आ गया। फैक्टर करेंगे, जोड़ने चाहे घटाने पर हमारा मिडिल टर्म, तो इसी को ले लेंगे, 5 और 2 7 आ जाएगा। तो एक हो जाएगा √2x² प्लस यहाँ पे 5x है ना, यहाँ पे 2x ले लेते हैं